भाग्य कर्म का साथ, लाभ से मिलाए हाथ। सपने सदैव बड़े होने चाहिए, उन्हें पूरा न करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। साक्षात ग्रहों का सेनापति मंगल ग्रह आपके मेष राशि का स्वामी है। आने वाले नवंबर माह में आपके सप्तम स्थान से अर्थात तुला राशि से उसका गोचर शुरू है। वहाँ से उसकी दृष्टि प्रथम स्थान पर होगी। फलस्वरूप आपका व्यक्तित्व बलवान, निडर एवं शौर्य से भरपूर होगा, जिसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर माह के राशिफल को समझ रहे हैं। आज के भाग में हम मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशिफल पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए पहले मेष राशि के इस महीने के ग्रह स्थिति को समझते हैं। उस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से नवंबर माह मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नवंबर माह में मेष राशि के लिए ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह आपके सप्तम स्थान से यात्रा कर रहा है। वहाँ से उसकी दृष्टि आपके प्रथम स्थान पर अर्थात आपकी राशि पर होगी। धनेश एवं सप्तमे शुक्र ग्रह आपके भाग्य स्थान से यात्रा कर रहा है, अर्थात केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान से यात्रा कर रहा है। तृतीयेश एवं षष्ठेश बुध ग्रह अब तक स्वराशि से अर्थात कन्या राशि से यात्रा कर रहा था। 2 नवंबर को वह तुला राशि में प्रवेश करेगा और 20 नवंबर को उसकी यात्रा वृश्चिक राशि की ओर अर्थात आपके अष्टम स्थान की ओर शुरू होगी। चतुर्थेश चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए हम उसका स्वतंत्र उल्लेख नहीं करते, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा के गोचर का ही पड़ता है, इसलिए हम उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते। उसके बाद पंचमेश एवं आपकी कुंडली के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं कारक ग्रहों के राजा रवि इस माह की शुरुआत में सप्तम स्थान में विराजमान है। तुला राशि में वे नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं। 16 नवंबर को रवि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके लिए संघर्ष का नया वातावरण उत्पन्न होगा। इसके बाद बृहस्पति जो आपके भाग्येश एवं व्ययेश है, उनका राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वे अपनी नीच राशि से यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले उनकी यात्रा राहु की युति में धनु राशि से शुरू थी, अर्थात कुल मिलाकर गत 3 सालों से भाग्य द्वारा आपको जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई है, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही कर्म का सही मार्ग भी आपको मिलेगा। बृहस्पति 20 नवंबर को राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उनके इस गोचर पर हम स्वतंत्र वीडियो जल्द ही देंगे, जिससे आप विस्तार से जान सकते हैं कि उनके इस गोचर का आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति आपके कुंडली के लिए भाग्येश एवं व्ययेश होने के कारण उनकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद शनि महाराज भी अपनी स्वराशि अर्थात मकर राशि में विराजमान है। पूरा महीना वे वही रहेंगे। साथ ही राहु ग्रह वृषभ राशि अर्थात आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है और केतु ग्रह वृश्चिक राशि अर्थात आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। कुल मिलाकर मेष राशि के लिए यह ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है, जिसके अनुसार अब
हम उसके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह सप्तम स्थान अर्थात शत्रु राशि से यात्रा कर रहा है। फलस्वरूप एक और आप असहजता, अस्थैर्यता का अनुभव करेंगे, तो दूसरी ओर राशि स्वामी की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि आपका हौसला बढ़ाएगी, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत से लड़ना सिखाएगी, जिसका अर्थ है कि कुछ दिन आप अत्यंत भयभीत होंगे कि क्या होगा, या अकारण ही आपका झगड़ालू स्वभाव सामने आएगा। इसलिए आपको इस दौरान अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। साथ ही प्रयास करें कि घर का वातावरण अधिकतर प्रसन्न, उत्साहित है। वैसी इच्छा शक्ति यदि आप रखते हो तो उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में द्वितीयेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपका द्वितीय शुक्र ग्रह आपके भाग्य स्थान से लेकिन शत्रु की राशि से यात्रा कर रहा है। फिर भी ज्योतिष नियमों के अनुसार जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान में विराजमान हो तो उससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। उसके बाद भी आपके परिवार में थोड़ी अनबन हो सकती है। हंसते खेलते परिवार में अचानक से तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिस घर में 10 मिनट पहले हंसी मजाक शुरू थी, वहाँ अचानक से तनाव उत्पन्न होगा। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी आपको अपने पिता से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। माता से आशीर्वाद मिलेगा। मामा परिवार से विशेष सहयोग होगा। हालांकि चाचा परिवार से थोड़ा मनमुटाव होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। जीवन साथी के मर्जी के अनुसार चलने की कला आप सीख ले। यह सुझाव मेष जातकों को दिया जाता है। यह महीना आपके जीवन साथी का है, ऐसा मानकर उनके अनुसार चलने का प्रयास करें। अन्य समय में आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करता है, लेकिन इस काल में उनके मर्जी के अनुसार आपको चलना होगा। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों ने पिछले माह में प्रचंड परिश्रम किया है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों ही प्रचंड किए हैं। आप में से जो जातक लेखक, कलाकार हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रस्तुतियाँ दी है। अब समय है कि उन सब कार्यों का फल आपको मिले, क्योंकि आपके तृतीय बुध ग्रह 2 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से वे आपको लाभ प्रदान करेंगे। संक्षेप में पिछले कुछ महीने में किए गए कार्यों का फल अब आपको प्राप्त होगा। इसे ध्यान में रखते हुए आपको इस लाभकारी समय का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि और सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो यह माह मेष जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। अर्थात एक और भले ही आपको वास्तु, वाहन से लाभ हो रहा हो, लेकिन घर की सुख शांति कहीं खो जाएगी। फलस्वरूप हर चीज़ में नकारात्मकता उत्पन्न होगी। इसलिए माह की शुरुआत में ही आपको अपनी इच्छा शक्ति से घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे। साथ ही स्वयं की मन शांति के लिए प्रतिदिन योग, ध्यान करना आपके लिए उचित रहेगा। शांति एवं सौख्य का वातावरण कैसे बनाया जाए, इस पर आपको विचार करना चाहिए। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। शिक्षा,
शिक्षा और इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह माह मेष जातकों के लिए लाभकारी कहा नहीं जा सकता। वास्तव में इष्ट देव आपको बता रहे हैं कि अब बहुत हो गया, आप अपना स्वयं देख लो, आप अपने कर्तृत्व से जो कुछ कर सकते हो कर लो। अर्थात इस माह आपको इष्ट देव से सहयोग प्राप्त नहीं होगा। कुंडली में पंचम स्थान से हम संतति सौख्य भी देखते हैं। उस अनुसार संतति के संदर्भ में कहा जाए तो मेष जातक इस माह अपने संतति को मार्गदर्शन करने का प्रयास न करें। भले ही आप उन्हें अच्छे विचार देने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन उससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है। साथ ही संतति भी आपकी बात नहीं मानेगी, इसलिए उन्हें मार्गदर्शन न करते हुए स्वयं पर अधिक ध्यान देना आपके लिए उचित रहेगा। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के छात्रों को पहले से ही प्रचंड परिश्रम करने की मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस माह आप जितना अधिक परिश्रम करोगे उतनी ही बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। विशेष रूप से जो जातक मेडिकल, टेक्निकल, मैनेजमेंट क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इस माह विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए परिश्रम को कोई विकल्प नहीं है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह माह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि राशि स्वामी की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि षष्ठेश बुध महीने की शुरुआत में षष्ठ स्थान, उसके बाद सप्तम अर्थात उसके मित्र की राशि में होगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। जिन्हें कर्ज की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। आप शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप किसी न्यायालयीन प्रक्रिया के संदर्भ में सोच रहे हो तो कहा जाता है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कोर्ट की दहलीज को कभी पार नहीं करता, लेकिन आप कोर्ट से संबंधित किसी विषय में शामिल है तो इस माह आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विशेष रूप से माह का पहला पखवाड़ा कोर्ट के कामकाज के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। फिर भी सदैव ध्यान रहे कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कोर्ट की दहलीज को पार नहीं करता। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त रहेगा, जिसका कारण है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में गत 2 महीनों से बड़ा परिश्रम कर रहे हैं। अब आपको उसके फल प्राप्त होंगे। इसलिए नौकरी हो या व्यवसाय, दोनों में ही आपको अच्छा अवसर प्राप्त होगा। उनका आपको सदुपयोग करना चाहिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि के भाग्येश गुरु महाराज 20 नवंबर तक नीच अवस्था में हैं। उसके बाद वे राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ उनके शत्रु की राशि होने के बाद भी ज्योतिष के नियमानुसार 11वां गुरु अत्यंत लाभदायक होता है। उस अनुसार लाभ स्थान में विराजमान गुरु महाराज आपको दोनों हाथों से भरपूर लाभ प्रदान करेंगे। बहुत दिनों के बाद आपको भाग्य द्वारा सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए 20 नवंबर के बाद भाग्येश गुरु महाराज का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। उनके शुभ फलों की जानकारी हम स्वतंत्र वीडियो में विस्तार से देंगे, आप उसका भी अवश्य लाभ उठाना। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्म स्थान में ग्रहों का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह स्थिति इंगित करती है कि
व्यक्ति कर्म प्रधान है। मेष राशि का कर्मेश शनि महाराज मकर राशि अर्थात अपनी स्वराशि में विराजमान है। वैसे भी मेष जातक मूल स्वभाव के अनुसार कर्म प्रधान होते हैं। उसमें कर्मेश का कर्म स्थान में होना उनके इस स्वभाव को वृद्धिंगत करता है और उसके शुभ फल भी आपको प्राप्त होंगे। आपको इस शुभ समय का सदुपयोग करना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश शनि महाराज स्वराशि में विराजमान है, लेकिन वे लाभ के व्यय स्थान से यात्रा कर रहे हैं। इसलिए प्रचंड परिश्रम के बाद भी आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन इस महीने आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। खासकर माह के दूसरे पखवाड़े में लाभ के विभिन्न अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको उनका पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके व्यय गुरु महाराज पिछले कुछ माह से नीच राशि में विराजमान है। अब वे आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ खर्च करते हैं तो उससे लाभ प्राप्त होता है। विशेष रूप से जब हम दान करते हैं तो हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह हमारे पास वापस आता है। यह माह उस दृष्टि से आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। संक्षेप में कहे तो इस माह मेष जातकों ने दान करना चाहिए। दिया हुआ दान बढ़कर किसी न किसी रूप में आपके पास अवश्य ही वापस आएगा। खासकर जब व्यय के व्यय स्थान में वह भी गुरु जैसा ग्रह होने के बाद आपको शुभ फल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। जो मेष जातक विदेश में स्थित है उनके लिए अच्छे समय की निर्मित होगी। गत कुछ महीनों से वर्षों से जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं उसमें उन्हें कहीं न कहीं सुख की छाया मिलेगी। खासकर माह के दूसरे पखवाड़े का समय उनके लिए विशेष अच्छा रहेगा। शुभ एवं अशुभ दिन हर दिन किसी के लिए एक समान नहीं होता है। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। उसके अनुसार माह के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 9, 17 और 27 यह दिन शुभ रहेंगे। इसलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सभी आवश्यक काम को पूरा करें। साथ ही 7, 15 और 25 यह दिन आपके लिए अशुभ होंगे, तो हो सकता है इन दिनों आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए आपको अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना होगा। उपाय इस नवंबर माह के उपाय के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो खासकर इस माह के त्यौहार, उत्सव, विशेष ग्रह स्थिति, नीच राशि में होने वाला ग्रहों का गोचर, इन सब बातों को ध्यान में रखते ही है। लेकिन हर माह हम जो अलग अलग उपाय आपको बताते हैं उसमें से कुछ उपाय आप पूरा साल कर सकते हो तो आपको उसका लाभ मिलेगा, ताकि आपके निजी जीवन में यदि कोई संकट आए तो आप अपनी राशि के अनुसार उसका समाधान कर सकेंगे। इसी के अनुसार मेष जातकों ने इस माह में स्कंद पुराण का पाठ करना है, केतु ग्रह की उपासना करनी है। साथ ही बजरंग बली की पूजा आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके अलावा आपको वातजन्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, इसलिए आपको वे अवश्य करना चाहिए। तो मुझे लगता है मेष जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। प्रचंड संघर्ष की स्थिति, फिर भी भाग्य की प्राप्ति। मन में उपस्थित भय तभी दूर होता है जब हमें अपनी क्षमताओं की पूरी पहचान होती है। अत्यधिक बाधाओं, कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर वृषभ जातकों को इस माह प्रगति के पथ पर चलते रहना है। इस यात्रा में आपको अपने क्षमताओं की पहचान होनी चाहिए, जिससे आपका भय दूर हो जाएगा और आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे। हम नवंबर माह के राशिफल को समझ रहे हैं। आज के भाग में हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशिफल पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए पहले वृषभ राशि के लिए इस माह की ग्रह स्थिति को समझते हैं। उस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से यह माह वृषभ जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नवंबर माह में वृषभ जातकों के लिए ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपका राशि स्वामी शुक्र अष्टम स्थान में विराजमान है। कुंडली का अष्टम स्थान बाधाएं, परेशानियाँ एवं संघर्ष को दर्शाता है। यह पूरा महीना शुक्र आपके अष्टम स्थान से ही भ्रमण करेगा। उसके बाद दिसंबर में वह आपके भाग्यम स्थान में प्रवेश करेगा। अर्थात यह नवंबर माह में बाधाएं, परेशानियाँ एवं संघर्ष का जब आप सामना करोगे तो दिसंबर में आपके लिए भाग्य के द्वार अपने आप खुलेंगे। उसके बाद धनेश एवं पंचमेश बुध ग्रह 2 नवंबर तक कन्या राशि में रहेगा। उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेगा। फिर 20 नवंबर को वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। आपका तृतीय चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, उसके अनुसार वह भ्रमण करेगा। आपका चतुर्थेश अर्थात रवि ग्रह आपके षष्ठ स्थान में तुला राशि से यात्रा कर रहा है। 16 नवंबर को वह तुला राशि में से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। उसके बाद आपका सप्तमेश एवं व्ययेश मंगल ग्रह तुला राशि में विराजमान है। यह पूरा माह मंगल वही रहेगा। अष्टमेश एवं लाभेश गुरु महाराज मकर राशि से यात्रा कर रहे हैं। आनंद की बात तो यह है कि 20 नवंबर को राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। उनके प्रभाव का विस्तृत विवरण हम गुरु परिवर्तन के स्वतंत्र वीडियो में देंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान दें कि गुरु महाराज 20 नवंबर को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। भाग्येश एवं कर्मेश होने के साथ साथ आपकी कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह शनि महाराज स्वराशि से अर्थात आपके भाग्य स्थान से यात्रा कर रहे हैं। यह पूरा माह वे वही रहेंगे। राहु ग्रह आपकी राशि में विराजमान है तो केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान है। कुल मिलाकर वृषभ राशि के लिए ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है। अब हम उसके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका राशि स्वामी शुक्र ग्रह अष्टम स्थान में विराजमान है। कुंडली के अष्टम स्थान में बाधाएं, परेशानियां और संघर्ष दिखता है। साथ ही वहाँ उसके शत्रु की राशि आती है। संक्षेप में कहे तो सभी बाधाओं को पार कर आपका राशि स्वामी दिसंबर माह में आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा और अत्यंत प्रबल होकर सामने आएगा। लेकिन इस माह आपको विपरीत परिस्थितियों में खुश रहना चाहिए। धैर्य से संघर्ष कर
उत्साह टिका के रखना चाहिए। परिवार, पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका द्वितीयेश बुध ग्रह माह की शुरुआत में स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में उपस्थित है। 2 नवंबर को वह अपने मित्र की तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिससे पारिवारिक एकता बनी रहेगी। लेकिन 20 नवंबर को जब वह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो कहीं न कहीं पारिवारिक प्रश्नों की शुरुआत होगी। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको पारिवारिक एकता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपका परिश्रमेश चंद्रमा के भ्रमण का प्रभाव पड़ता है। साथ ही तृतीय स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उस अनुसार भी प्रभाव पड़ता है। आपके तृतीय स्थान पर गुरु एवं शनि जैसे 2 बड़े एवं महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि है, जिसके कारण अत्यंत विपरीत परिस्थिति में भी आप प्रचंड परिश्रम करेंगे, जिससे प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। संक्षेप में यह माह परिश्रम के दृष्टि से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो यह माह वृषभ जातकों के लिए अत्यंत नकारात्मक है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन उससे निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी वास्तु या वाहन कोई हर रोज नहीं लेता है। वर्तमान स्थिति में आपका चतुर्थेश रवि ग्रह नीच अवस्था में है। इसी कारण अब इन चीज़ों को लेना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। इसलिए थोड़े समय के लिए रुकिए। महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके लिए बहुत अच्छे वास्तु योग बनेंगे, क्योंकि रवि ग्रह 16 नवंबर को राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। हालांकि वाहन योग इस माह आपके लिए नहीं है, यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में लेनी होगी। सुख शांति के संदर्भ में कहा जाए तो वह आपको स्वयं बनानी होगी, अर्थात घर में सुख शांति का वातावरण बनने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। इसलिए माह की शुरुआत में तय कर ले कि कितनी भी विपत्तियाँ आए, मैं अपनी शांति भंग नहीं होने दूंगा, ताकि मेरे लिए सुख शांति बनी रहे। शिक्षा एवं इष्ट देवों के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह माह वृषभ जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में भी आपको इष्ट देव की पूरी कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त होंगे। उस शक्ति के बल पर आप शिक्षा एवं अध्ययन में प्रगति करने में सक्षम होंगे। खासकर जो मैनेजमेंट, LLB, LLM, अकाउंट्स, CA के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। उसका आपको पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा या अध्ययन में हुई प्रगति दीर्घकाल लाभ देती है। यह बात विशेष रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह माह थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। इसलिए इस महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब राशि स्वामी और षष्ठेश अष्टम स्थान में जाते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अर्थात यह परेशानी सभी को होगी, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर किसी के मूल कुंडली के अनुसार इसमें बदलाव होता है। फिर भी स्वास्थ्य संबंधी छोटी बड़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें थोड़ा रुकने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कर्ज लेने के लिए यह माह कतई उपयुक्त नहीं है। प्रतिस्पर्धी एवं शत्रु आप पर पूरी शक्ति से हमला करेंगे, फिर भी आपको शांति एवं धैर्यपूर्वक उनका सामना करना होगा। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इस माह आप उसका विचार भी न करें। दिसंबर माह में आप उस संदर्भ में कार्य कर सकते हैं।
लेकिन अभी उसका विचार भी न करें। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि इस माह आपके शत्रु अत्यंत प्रबल होंगे, जिससे आपको कहीं न कहीं पीछे हटना पड़ेगा। इसीलिए उचित होगा कि आप इस संदर्भ में कोई पहल करने से बचें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृषभ जातकों के लिए अत्यंत संघर्षपूर्ण रहेगा। इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए संघर्ष दिखाई दे रहा है, अर्थात इस संघर्ष का सफलतापूर्वक सामना करने पर दिसंबर माह में आपको उसके शुभ फल प्राप्त होंगे। इसलिए नवंबर माह में नौकरी और व्यवसाय में भले ही संघर्ष हो, फिर भी उसका सामना करने में कोई कसर न छोड़ें। अगला लाभ उसी पर निर्भर होगा, अर्थात जो जातक नौकरी कर रहे हैं और जो जातक व्यवसाय व्यापार कर रहे हैं, इन दोनों के प्रश्न अलग होंगे। ऐसे समय में अत्यधिक जागरूक रहना आवश्यक होता है। बिना पढ़े या समझे किसी भी कागज पर हस्ताक्षर न करें। आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ की मदद लें, ताकि गलती न हो। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो नवंबर महीना वृषभ जातकों के लिए बड़ा ही भाग्यकारक होगा, क्योंकि आपके भाग्येश भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसका अर्थ है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों न आए, आपको भाग्य द्वारा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उसी के बल पर आप संघर्ष में सफल होंगे। यह इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपका कर्मेश स्वराशि में विराजमान है। भले ही यह स्थिति अच्छी लगती हो, लेकिन वह कर्म के व्यय स्थान से यात्रा कर रहा है, जिसके कारण उचित समय पर उचित कार्य न होकर समय निकलने के बाद आपको आभास होगा कि आपको यह करना चाहिए था। तो कर्म में कहीं न कहीं कमी होगी और स्वाभाविक रूप से आपको उससे परेशानी भी होगी। एक बात का सदैव ध्यान रहे कि यदि दीवार पर लगी दिनदर्शिका का पन्ना एक बार बदल दिया जाए या घड़ी का कांटा आगे निकल जाए, तो यह समय वापस नहीं आ सकता। इसलिए उस पर अधिक चिंता करने में कोई समझदारी नहीं है। उससे सीख लेकर हमें आगे बढ़ना होगा और यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपका लाभेश भाग्य स्थान में विराजमान है। यह स्थिति भले ही अच्छी लगती हो, लेकिन वह नीच अवस्था में है। 20 नवंबर को वह राशि परिवर्तन कर आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेगा, जिससे आगे आपको कर्म द्वारा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको अभी से प्रयास करने होंगे। साथ ही यह माह आपके लिए लाभ की दृष्टि से सामान्य रहेगा। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए अप्रत्याशित खर्चों के योग बन रहे हैं। इस बात को पहले ही ध्यान में लेकर आपको अपनी मानसिकता बनानी होगी। साथ ही पैसों की उचित योजना भी बनानी होगी, ताकि कोई अधिक परेशानी न हो। जो वृषभ जातक विदेश में स्थित है, उन्हें अप्रत्याशित रूप से तनाव उत्पन्न होगा। कोई प्रश्न उपस्थित होने जैसी स्थिति का सामना करना होगा, जिससे रास्ता खोजते हुए आपको उन्नति की ओर अग्रसर होना होगा। शुभ और अशुभ दिन। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू है। तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या एक समान नहीं होता है। कुछ दिन शुभ और कुछ दिन अशुभ तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 2, 11, 20 यह दिन शुभ है। साथ ही 9, 17 और 27 यह दिन अशुभ
तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस माह कार्य का नियोजन करना चाहिए। उपाय: इस नवंबर माह के उपायों के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो खासकर इस महीने के त्यौहार, उत्सव, विशेष ग्रह स्थिति, नीच राशि में होने वाला गुरु ग्रह, रवि ग्रह का गोचर, इन सब बातों को ध्यान में रखते ही है। लेकिन इस माह हम जो अलग उपाय आपको बताते हैं उससे कुछ उपाय आप यदि पूरे साल करो तो स्थिति के अनुसार करते रहे तो भी उपयुक्त रहेगा, ताकि आपके निजी जीवन में यदि कोई संकट आए तो आप अपनी राशि के अनुसार उसका समाधान कर सकें। इसी के अनुसार वृषभ राशि के जातकों ने इस माह में लक्ष्मी नारायण की बड़ी भक्ति भाव से उपासना करनी चाहिए। देवी महालक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए। साथ ही स्कंद पुराण का पाठ करना चाहिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा आपको पित्तजन्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, आपको वे अवश्य करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। महीना पारिवारिक सुख का, संघर्ष से लाभ प्राप्ति का। मन में बसा स्वप्न तभी पूरा होगा जब आप उसे पूरे मन से काम करोगे। स्वप्न देखने में अत्यंत अग्रसर रहने वाली आपकी मिथुन राशि है। आपके मन में हर दिन नए विचार उत्पन्न होते हैं और उस पर पूरी एक कहानी लिखी जाती है। अर्थात आप केवल स्वप्न देखते नहीं हैं तो उस स्वप्न को आकार देते हैं और उसकी एक कहानी भी लिखते हैं। लेकिन उस स्वप्न को साकार करने के लिए मन से काम करना आवश्यक होता है, मन से प्रयास करना आवश्यक होता है। इस बात को आप कई बार अनदेखा कर देते हैं। नवंबर के महीने में आपको इसी बात पर विशेष ध्यान होगा, क्योंकि स्वप्न को साकार करने के लिए आवश्यक ग्रह स्थिति आपके लिए बन रही है। मिथुन राशि के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राशिफल पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए पहले मिथुन राशि के लिए इस महीने की ग्रह स्थिति को समझते हैं। उस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से यह माह मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नवंबर माह में मिथुन राशि के लिए ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपका राशि स्वामी बुध ग्रह महीने की पहली शुरुआत में अपनी मूल त्रिकोण एवं उच्च राशि में विराजमान है। 2 नवंबर को वह अपने मित्र की तुला राशि अर्थात आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा। राशि स्वामी जब पंचम स्थान में जाता है तो एक अत्यंत शुभ ग्रह स्थिति का निर्माण होता है। वास्तव में केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण स्थान में आता है तो उसे हम राजयोग कारक ग्रह स्थिति कहते हैं। आपके धनेश चंद्रमा ग्रह है, उनका गोचर लगातार शुरू रहता है। हर 2-2.5 दिन में वह राशि परिवर्तन करता है। आपके परिश्रम के कारक ग्रह रवि ग्रह तृतीय के तृतीय स्थान से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वह नीच अवस्था में है, जिसके कारण परिश्रम में संघर्ष यह स्थिति उत्पन्न होगी। उसके बाद आपका पंचमेश एवं व्ययेश शुक्र ग्रह आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। षष्ठेश और लाभेश मंगल ग्रह आपके पंचम स्थान में विराजमान है। सप्तमेश एवं दशमेश गुरु महाराज की नीच अवस्था में आपके अष्टम स्थान से यात्रा कर रहे हैं। 20 नवंबर को वह राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि अर्थात आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके बाद अष्टमेश एवं भाग्येश शनि महाराज भी आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, जिसके कारण आप पिछले कुछ समय से
लगातार संघर्ष कर रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान है। कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए यह ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है। इस अनुसार अब हम उसके प्रभाव का विस्तार से समझेंगे। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपका राशि स्वामी बुध ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। 2 नवंबर को वह अपने मित्र की तुला राशि में अर्थात आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। पंचम स्थान अर्थात त्रिकोण स्थान में जाने वाला राशि स्वामी आपके लिए उन्नति के कई बड़े द्वार खोलेगा। इसलिए आपको उनका आनंद एवं उत्साह से स्वागत करना चाहिए। प्राप्त होने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह 20 नवंबर तक तुला राशि में रहेगा और उसके बाद वृश्चिक राशि में अर्थात आपके 6ठ स्थान में प्रवेश करेगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीय स्थान का स्वामी और द्वितीय स्थान में पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियों का विचार किया जाता है। उस अनुसार आपके द्वितीय चंद्रमा जो हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, जिससे उनके परिणाम भी लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन आपके द्वितीय स्थान पर गुरु एवं शनि जैसे 2 बड़े ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जिसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। उससे माता का आशीर्वाद, पिता का प्रेम, जीवन साथी का सहयोग जैसी कई शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। वास्तव में संतति भी आपकी कही बातों को सुनकर उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करेगी। जिन जातकों को अपने प्रेम का रूपांतर विवाह में करना हो, अर्थात जिन्हें प्रेम विवाह करना हो, तो उनके लिए यह अत्यंत शुभ समय है। इस समय का सदुपयोग करें और अपने परिवार से विवाह की अनुमति लेने का प्रयास करें। आपके प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। परिश्रम एवं पराक्रम की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के परिश्रमेश साक्षात ग्रहों के राजा रवि है। वे इस महीने के पहले पखवाड़े में तुला राशि में नीच अवस्था में है। दूसरे पखवाड़े में वे राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अर्थात मिथुन जातक पहले पखवाड़े की किसी चीज़ की योजना बनाएंगे, उसका स्वप्न देखेंगे और दूसरे पखवाड़े में उस योजना को कार्यान्वित करेंगे। वह आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने की योजना बनानी चाहिए, ताकि आपके परिश्रम को सही दिशा प्राप्त हो सके। वास्तु, वाहन, भूमि और सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह समय मिथुन जातक के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। इस संदर्भ में देखे हुए सपनों को साकार करने का यह समय है। अर्थात जो जातक वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हैं, उन्होंने अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। आपके प्रयास निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। संक्षेप में यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ एवं लाभकारी सिद्ध होगा, जिसमें केवल आप स्वयं अपने हाथों से कुछ अनुचित बोलकर वातावरण को दूषित कर सकते हैं, जिस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यह समय आपके लिए पारिवारिक सुख शांति की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी है। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मिथुन जातकों के लिए लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपको शिक्षा में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। अध्ययन में उन्नति हो सकती है। खासकर जो जातक लेखक, पत्रकार, आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी में है, उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी है। आपको इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। इष्ट देव से आपको पूरा सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसलिए उसका भी आपको लाभ उठाना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो
यह महीना मिथुन जातकों के लिए कुछ विशेष अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी बड़ी परेशानियां उत्पन्न होना, प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियां बढ़ना, उनसे अकारण ही परेशानी होना, ऐसा आपके साथ हो सकता है। इससे बाहर निकलने का मार्ग खोजते हुए आपको शांति एवं धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखिए, क्योंकि वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जिसे और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए महीने का पहला पखवाड़ा, तो जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए महीने का दूसरा पखवाड़ा अत्यंत लाभदायक रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको उसी अनुसार काम की योजना बनानी चाहिए, ताकि अधिकतम लाभ या अधिकतम सफलता आपको प्राप्त हो सके। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि संघर्ष करने के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। वास्तव में संघर्ष कुछ ज़्यादा नहीं होगा। पारिवारिक एकता से सफलता, ऐसा इस समय हम वर्णन कर सकते हैं। उस अनुसार नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही व्यवसाय के दूसरे पखवाड़े से सफलता की शुरुआत होगी, जिसका आपको अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के भाग्य शनि महाराज हैं, जिन्हें विश्व का न्यायाधीश माना जाता है। वे मकर राशि में विराजमान है, जो उनकी स्वराशि है। यह स्थिति भले ही शुभ दिखती हो, लेकिन वे भाग्य के व्यय स्थान से यात्रा कर रहे हैं। फिर भी शनि महाराज आपको सब कुछ देंगे। न्याय के अनुसार, कर्म के अनुसार आपको फल प्रदान करेंगे। अर्थात उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए आपको पहले कर्म करने होंगे, उसके बिना वे कुछ नहीं देंगे। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि वहाँ से उनकी तृतीय दृष्टि आपके दशम स्थान पर, सप्तम दृष्टि धन स्थान पर और दशम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है, जिसके कारण आप जैसा कर्म करोगे वैसे फल आपको उनसे प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में आपका भाग्येश बैठा है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने के दूसरे पखवाड़े से मिथुन जातकों के लिए कर्म के नए मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं, जिन पर आप सही प्रकार से कार्यरत होंगे। पिछले कुछ दिनों में जो विपरीत स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे आप बाहर निकलोगे। साथ ही उन्नति की ओर ले जाने वाले मार्ग पर आप अग्रसर होंगे। संक्षेप में, कर्म के दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, जिसका आपको पूरा उपयोग करना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश की लाभ स्थान पर दृष्टि होना अत्यंत शुभ माना जाता है। आपका लाभेश मंगल ग्रह पंचम स्थान में विराजमान है। वहाँ से उसकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। साथ ही आपके परिश्रम का कारक रवि की दृष्टि भी आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए, ताकि अधिकतम लाभ आप प्राप्त कर सकें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने मिथुन जातकों को थोड़ा अधिक खर्च हो सकता है। अर्थात अचानक और अप्रत्याशित खर्चों का आपको सामना करना होगा। इस बात को ध्यान में रखकर आपको पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इस महीने अप्रत्याशित रूप से कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती है, उसकी मानसिकता आपको तैयार करनी होगी। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इच्छा हो या न हो फिर भी करने पड़ते हैं। वह जब सामने आते हैं तो दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। उस अनुसार आपको कुछ खर्चे
इस महीने करना पड़ सकता है। विशेष रूप से आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पिता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। जो मिथुन जातक विदेश में स्थित है उन्हें फिर से अस्थिरता का अनुभव हो सकता है, जैसे पिछले कुछ समय में होता था। अर्थात उन्हें कुछ विशेष परेशानी नहीं होगी, फिर भी अस्थिरता का वातावरण निश्चित रूप से बनेगा। वैसे भी नवंबर महीना संघर्ष से ही आगे बढ़ने का है। दिसंबर माह में आपको स्थिरता अवश्य प्राप्त होगी। शुभ दिन एवं अशुभ दिन। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकता। महीने के कुछ दिन सुख संतोष सफलता को लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 4, 13 और 22 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ होंगे। तो 2, 11 और 20 नवंबर यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे। तो यह मानसिकता आपको बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। इस नवंबर माह के उपाय के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो खासकर इस महीने के त्यौहार, उत्सव, विशेष ग्रह स्थिति, नीच राशि से होने वाले ग्रहों का गोचर, इन सब बातों को ध्यान में रखते ही है। लेकिन हर माह हम जो अलग अलग उपाय आपको बताते हैं उसमें से कुछ उपाय आप यदि पूरे वर्ष में समय स्थिति के अनुसार करते रहे तो उपयुक्त रहेगा, ताकि आपके निजी जीवन में यदि कोई संकट आए तो आप अपनी राशि के अनुसार उसका समाधान प्राप्त कर सकें। इसी के अनुसार मिथुन राशि के जातकों ने इस माह में अग्नि देवता की बड़े ही भक्ति भाव से उपासना करनी है। साथ ही सूर्य स्तोत्र का पठन करना है। गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। इसके अलावा आपको कफजन्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे, इसलिए वे आपको अवश्य करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। भाग्य का असहयोग सफलता देगा कर्मयोग। कुछ पाने के लिए 1 दिन या वर्ष भी लगेगा, लेकिन उसे खोने के लिए एक पल भी पर्याप्त होता है। राशि चक्र की सभी राशियों में कर्क राशि अत्यधिक संवेदनशील मानी जाती है। मन का कारक चंद्रमा आपके राशि का स्वामी है। आप अपनी बुद्धि की अपेक्षा मन से अधिक विचार करते हैं, जो हर वक्त उचित नहीं होता। इसलिए आपको अधिकतम अपनी बुद्धि से विचार करने का प्रयास करना चाहिए। हम नवंबर महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशिफल पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए पहले कर्क राशि के लिए इस महीने की ग्रह स्थिति को समझते हैं। उस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नवंबर महीने में कर्क राशि के लिए ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपका राशि स्वामी चंद्रमा महीने के पहले दिन राशि में है। उसके बाद हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर भ्रमण करेगा। धनेश रवि ग्रह तुला राशि अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में अपने मित्र के साथ विराजमान है। रवि वहाँ नीच अवस्था में है। उसके बाद परिश्रम एवं व्यय का कारक ग्रह बुध महीने के पहले दिन स्वराशि में उपस्थित है।
महीने के दूसरे दिन वह आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा और 20 नवंबर को वह आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा। इस प्रकार बुध ग्रह का गोचर होगा। आपका चतुर्थेश एवं लाभेश शुक्र ग्रह पूरा माह धनु राशि में अर्थात आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। आपका पंचमेश एवं दशमेश मंगल ग्रह जो आपकी कुंडली के लिए राजयोग कारक भी है, वह इस महीने आपके चतुर्थ स्थान अर्थात केंद्र स्थान में विराजमान है। कर्क राशि के लिए मंगल ग्रह राजयोग कारक होने के कारण उसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान स्थिति में वह आपके चतुर्थ स्थान में अपने मित्र के साथ विराजमान है। आपके षष्ठेश एवं भाग्येश गुरु महाराज सप्तम स्थान में नीच अवस्था को प्राप्त होकर विराजमान है। वहाँ उपस्थित स्वराशि के शनि महाराज द्वारा उनका नीचत्व भंग होकर नीच भंग राजयोग की निर्मिति हुई है। इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि 20 नवंबर को गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका बड़ा प्रभाव आपकी राशि पर होगा। उस प्रभाव का विश्लेषण हम गुरु परिवर्तन के स्वतंत्र वीडियो में आपको अवश्य देंगे। उसके बाद सप्तमेश एवं अष्टमेश शनि महाराज आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। वहाँ वे पंच महापुरुष योगों में से एक शश योग का निर्माण कर रहे हैं। वे पूरा महीना वही रहेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान है। कुल मिलाकर कर्क राशि के लिए ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है, जिसके अनुसार अब हम उसके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए अत्यधिक आनंदकारी, रोमांचकारी, उत्साह से परिपूर्ण रहेगा। आपकी राशि अत्यधिक संवेदनशील है। भावनाओं में बह जाना या अत्यंत भावुक होना आपका मूल स्वभाव है। आपको उसे कहीं न कहीं नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस महीने दीपावली उत्सव का पूरा आनंद लीजिए। घर के सदस्य एवं रिश्तेदारों के साथ उत्सव मनाइए, लेकिन यह सब आनंद एवं उत्साह से करना चाहिए। वास्तविक रूप से देखा जाए तो स्वभाव को बदलना यह आपके व्यक्तित्व का दोष भी है और गुण भी है, इसलिए उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। परिवार की दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश ग्रह महत्वपूर्ण होता है। आपका द्वितीयेश रवि ग्रह चतुर्थ स्थान अर्थात सुख स्थान में विराजमान है, लेकिन वहाँ वह नीच अवस्था में है। वहाँ उनका मित्र ग्रह भी विराजमान है। वास्तव में सुख स्थान का अर्थ सुख देना होता है, लेकिन वहाँ आकर वह अपने कर्तव्य को पूरा करेगा। इसे हम शुभ योग भी कह सकते हैं, लेकिन यह योग शत्रु राशि में होने के कारण उसके अधिक शुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि परिवार में विवाद होना, तनावपूर्ण वातावरण निर्मित, संघर्ष की स्थिति निर्माण होना जैसे परिणाम हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आपको अत्यंत जागरूक रहना होगा। परिश्रम, पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम के कारक बुध ग्रह महीने के पहले दिन स्वराशि में विराजमान है। दूसरे दिन वह आपके सुख स्थान में प्रवेश करेगा। 20 नवंबर तक वह वही रहेगा। उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। यह दोनों स्थान उसके लिए उपयुक्त है। बुध ग्रह जब आपके सुख स्थान में होगा तो आपके सुख में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, क्योंकि वहाँ उसके मित्र की राशि आती है। जब वह वृश्चिक राशि यानी आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा, तब वहाँ उसके शत्रु की राशि होने के कारण आपको प्रचंड परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए वो मानसिकता पहले से ही बना लेना आपके लिए उचित रहेगा।
वास्तु, वाहन, भूमि और सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश एवं चतुर्थ स्थान पर जिनकी दृष्टि है उन ग्रहों की स्थिति का विचार किया जाता है। सच कहे तो दीपावली जैसा उत्सव होने के बाद भी आपके घर की शांति कहीं खो जाने की संभावना है। जो जातक नई वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हैं उन्हें थोड़ा रुकने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह समय उसके लिए कतई उपयुक्त नहीं है। वैसे भी यह चीज़ें कोई हर रोज़ लेता नहीं है, इसलिए थोड़ा रुके, शुभ समय की प्रतीक्षा करें, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए बड़े ही परिश्रम का रहेगा। अर्थात शिक्षा में, अध्ययन में आपको अधिक परिश्रम करना होगा, तभी आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो जातक इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्निकल क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। अर्थात उसके लिए आपको अधिक परिश्रम करना अनिवार्य होगा। इस अवधि में इष्ट देव द्वारा आपको अधिक सहयोग प्राप्त नहीं होगा, अर्थात अधिक विरोध भी नहीं होगा, लेकिन उनसे विशेष आशीर्वाद भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको अपने प्रयासों से ही सफलता प्राप्त करनी होगी। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह समय कर्क जातकों के लिए अत्यंत कठिन एवं संघर्षपूर्ण है, ऐसा हम कह सकते हैं। कोर्ट में यदि आपकी कोई केस चल रहा है तो इस महीने तारीख न लेना आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि इस महीने में आपके शत्रु अत्यंत प्रबल होंगे। प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इस महीने आवश्यकता होने पर भी कर्ज न लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। संक्षेप में इन सब दृष्टियों से यह महीना आपके लिए संघर्षपूर्ण रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए आपको जागरूक रहना होगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसे अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए महीने का पहला पखवाड़ा शुभ रहेगा। साथ ही जो जातक व्यवसाय व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह महीना पूरा लाभकारी रहेगा। व्यवसाय वृद्धि के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप अपनी बुद्धि कल्पकता से उन्नति के नए मार्ग बनाएंगे। संक्षेप में कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यह अवधि आपके लिए उपयोगी एवं लाभकारी है। आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में भाग्येश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। महीने के पहले पखवाड़े में आपका भाग्येश नीच अवस्था में है। महीने के दूसरे पखवाड़े में वह भाग्य के व्यय स्थान में विराजमान है। यह दोनों स्थितियां लाभदायक नहीं है, लेकिन भाग्य द्वारा हम सदैव सहयोग प्राप्त हो यह अपेक्षा करना उचित नहीं है। भाग्य कभी कभी आपकी परीक्षा भी लेता है। ऐसे समय में परिश्रम कर स्वयं को सिद्ध करना हमारा कर्तव्य होता है। ऐसी स्थिति में अपना कर्तव्य एवं कर्म ही हमारे भाग्य की दिशा को निर्धारित करते हैं। उस अनुसार ही हमें सफलता प्राप्त होती है। आपके लिए वह समय यही है। ऐसा मानते हुए आपको इस महीने में अपना पूरा ध्यान कर्म पर केंद्रित करना होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में कर्मेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका कर्मेश मंगल ग्रह सुख स्थान में विराजमान होकर आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहा है। फलस्वरूप
इस अवधि में आपके कर्म अत्यंत प्रबल होंगे। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही आप करने वाले हो। आप अपने सभी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले हो। इसलिए कुल मिलाकर कर्म की दृष्टि से यह अवधि आपके लिए उपयोगी एवं लाभकारी है। आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए अधिक लाभकारी नहीं कहा जा सकता। अर्थात प्रचंड परिश्रम करने के बाद भी महीने के अंत में जब आप हिसाब लेकर बैठेंगे तो आपको लाभ कम दिखेगा, जिससे कहीं न कहीं निराशा आपके मन को घेर सकती है। लेकिन निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नवंबर महीने के अत्यंत विपरीत परिस्थिति दिसंबर महीना होगा। तब आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होगी। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो हम कह सकते हैं यह अवधि कर्क जातकों के लिए अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि आपका व्यय बुध ग्रह महीने के पहले दिन स्वराशि में और 2 नवंबर को आपके सुख स्थान में विराजमान होगा। फलस्वरूप जो कर्क जातक विदेश में स्थित है उनके मन में घर लौटने की तीव्र लालसा उत्पन्न होगी, लेकिन दूसरी ओर उन्हें वहाँ सफलता भी प्राप्त होगी, जिसके कारण वे अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कुल मिलाकर जो जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह अवधि अत्यंत उपयुक्त एवं लाभकारी है। शुभ एवं अशुभ दिन। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 7, 15 और 25 यह दिन शुभ होंगे। इसलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में आवश्यक कामों को पूरा करें। साथ ही 4, 13 और 22 यह दिन आपके लिए अशुभ होंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए आपको इन दिनों का उचित नियोजन करना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहे। उपाय। इस नवंबर महीने के उपाय के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो खासकर इस महीने के त्यौहार, उत्सव, विशेष ग्रह स्थिति, नीच राशि से होने वाले ग्रहों का गोचर, इन सब बातों का ध्यान रखते ही है। लेकिन हर महीने हम जो अलग अलग उपाय आपको बताते हैं उसमें से कुछ उपाय यदि आप पूरे वर्ष में समय या स्थिति के अनुसार करते रहे तो भी उपयुक्त रहेगा, ताकि आपके निजी जीवन में यदि कोई संकट आए तो आप अपनी राशि के अनुसार उसका समाधान कर सकें। इसी के अनुसार कर्क जातकों ने इस माह में देवी लक्ष्मी माता की बड़े ही भक्ति भाव से उपासना करनी है। साथ ही गौरी पूजन, चतुर्थ का पूजन शास्त्रोक्त पद्धति से करना आपके लिए लाभकारी है। इसके अलावा आपको कफजन्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, इसलिए आपको वे अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।